जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, चाइना के खिलाफ अमेरिका के द्वारा मई महीने के दरमियान ही 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया था। इन एयरक्राफ्ट कैरियरों को अमेरिका द्वारा इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी के नजदीक डिप्लॉय किया गया है ताकि चाइना द्वारा कोई भी हरकत किए जाने पे तुरंत अमेरिका उसका जवाब दे पाए। पर दोस्तों, अब अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियरों के साथ भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रमादित्य भी एक साथ मिलकर चाइना को सबक सिखाने के लिए हो गया है तैयार। दोनों देशों के ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक दूसरे के साथ समुद्र में तैयारी कर चुका है और चाइनीज नेवी को जल समाधि देने के लिए भी तैयारी हो चुका है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ आगे बढ़ रहा है। जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको इंडिया के साथ हाल ही में कुछ देशों के द्वारा किया गया ऐसे एग्रीमेंटों के बारे में जानकारी दूंगा जिसके बाद चाइना को साउथ चाइना सी के अंदर घेरना इंडिया के लिए बन जाएगा और आसान। तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, इंडियन ओशन में और बे ऑफ बंगाल के अंदर मालाबार एक्सरसाइज चल रहा है, इसके बारे में आप सब लोगों को पता ही होगा। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को क्वाड के एक्सरसाइज भी कहा जा सकता है क्योंकि इस बार एक्सरसाइज में क्वाड के चौथा देश मतलब ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गया है और ये क्वाड ऑर्गेनाइजेशन वही ऑर्गेनाइजेशन है जिससे तैयार किया गया है चाइना के समुद्र के अंदर एग्रेशन को रोकने के लिए। दोस्तों, इस एक्सरसाइज का पहला फेज जहाँ पे बे ऑफ बंगाल में होगा, वहीं पे दूसरा फेज इंडियन ओशन के दूसरे तरफ मतलब अरेबियन सी के नजदीक होगा और ये एक्सरसाइज को गोवा के नजदीक कोस्ट में 17 से लेकर 20 नवंबर तक आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, इस एक्सरसाइज में भारत के फ्लैगशिप कैरियर INS विक्रमादित्य और अमेरिका के सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमिट्ज एक साथ ऑपरेट करेगा, जबकि इन दोनों एयरक्राफ्टों का साथ निभाएगा ऑस्ट्रेलिया और जापान के बड़े आकार के डिस्ट्रॉयर जहाज। दोस्तों, चारों देशों के ये 4 बड़े महाशक्ति वाले जहाज एक साथ अगर ऑपरेट करेगा तो आप समझ सकते होंगे कि ये चाइना के ऊपर प्रहार करने के लिए कितना बड़ा ताकत होगा। दोस्तों, इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जहाँ पे सोवियत के बनाया हुआ MiG-29K फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेट करेगा, वहीं पे अमेरिका के USS निमिट्ज के ऊपर FA-18 सुपर हॉर्नेट जैसे आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेट करेगा। दोस्तों, इन एयरक्राफ्ट कैरियरों के साथ जो स्ट्राइक ग्रुप को बनाया गया है उसे समुद्र के ऐसे हिस्से में ऑपरेट किया जाएगा जहां पे लगभग दुनिया के 70 देशों के जहाज आना जाना करता है। ये एरिया है अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ, जहां पे चाइना द्वारा बीते कुछ सालों में अपने एक्टिविटी को भी बढ़ाया गया है और एंटी पायरेसी ऑपरेशन के नाम पे चाइना द्वारा अपने नेवी के बड़े आकार के जहाजों को भी गल्फ ऑफ अडान के नजदीक भेजा गया है। चाइना साउथ चाइना सी के बाद इंडियन ओशन के तरफ भी अपना कदम बढ़ा रहा है और इसके लिए चाइना द्वारा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का एक नीति को पहले ही अपनाया गया था, जबकि अब चाइना इन नीतियों के तहत बेसेस हासिल करने का कोशिश कर रहा है, जिनमें चाइना द्वारा पहला बेस इंडियन ओशन में स्थित अफ्रीकन देश जिबूती में हासिल कर लिया गया, जबकि चाइना अपना और एक बेस पाकिस्तान के ग्वादर में भी निर्माण कर चुका है और चाइना का अब का नजर म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों के बेसेस के ऊपर है। जबकि इंडिया के लिए सबसे बड़ा चिंता इन देशों के अलावा मालदीव में चाइना का एक्टिविटी भी है, जिसे काउंटर करने के लिए हाल ही में अमेरिका द्वारा भी डिप्लोमेटिक स्टैंड लिया गया और अमेरिका के एम्बेसी को भी मालदीव में खोला गया। पर दोस्तों, इन घटनाओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण घटना मालाबार एक्सरसाइज का वो हिस्सा है जहां पे इंडियन नेवी के INS विक्रमादित्य और अमेरिका के USS निमिट्ज एक साथ ऑपरेट होगा। दोस्तों, ये साफ तरीके से चाइना को एक खुला चुनौती है कि चाइना जो हरकतें करने के लिए आगे बढ़ रहा है उसे काउंटर करने के लिए अमेरिका भारत को हर तरीके का मदद देगा। मालाबार एक्सरसाइज को इस बार क्वाड के एक्सरसाइज में तब्दील करना भी चाइना को सीधा सीधा ये बताना है कि चारों देश खाली डिप्लोमेटिक फ्रंट में एक साथ नहीं है बल्कि क्वाड का मिलिट्री संस्करण भी हो चुका है, जिसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पे चाइना के खिलाफ भरपूर तरीके से किया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा कुछ खबरें ये भी है कि क्वाड के देशों का जो ये मिलिट्री गठबंधन बना है इसे आने वाले समय में एक्सपैंड भी किया जाएगा, जिनमें कुछ और भी ऐसे देशों को जोड़ा जाएगा जो साउथ चाइना सी में चाइना के हरकतों से परेशान है। इवन खबर तो ये भी है कि क्वाड के हेडक्वार्टर को शायद इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड में ही बनाया जाए ताकि ये चाइना के इंडियन ओशन में एंट्री पॉइंट के ऊपर नजर रखने के साथ साथ साउथ चाइना सी के ऊपर भी नजर रख पाए। दोस्तों, क्वाड के इस अलायंस के अलावा इंडिया द्वारा ऑलरेडी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया गया है, जिनमें हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ और उसके बाद अमेरिका के साथ बेका जैसे एग्रीमेंट इंडिया के मजबूती को और मजबूत करेगा। पर क्या आप लोगों को पता है कि इन एग्रीमेंटों के अलावा भी इंडिया और कुछ देशों के साथ बड़े डिफेंस एग्रीमेंट करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में चाइना को खाली चैलेंज नहीं करेगा बल्कि इंडिया के ताकत को और ज्यादा मजबूत करेगा। दोस्तों, इस लिस्ट में फिलहाल के जुड़े हुए नामों में सबसे प्रमुख नाम है फिलीपीन का। फ्राइडे के दिन फिलीपीन और इंडिया के अधिकारियों द्वारा अनाउंस किया गया है कि दोनों देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक डिफेंस एंगेजमेंट और मैरीटाइम कोऑपरेशन को और मजबूत किया जाएगा और इसके लिए दोनों देशों के बीच में जो डिफरेंसेस था उसे भी दूर कर लिया गया है और इससे आने वाले समय में दोनों देशों के बीच में मिलिट्री ट्रेनिंग, मैरीटाइम सर्वेलेंस और हथियारों के आदान प्रदान में काफी आसानी बन जाएगा। दोस्तों, इन मुद्दों को सॉल्व करने के लिए हाल ही में चौथी बार इंडिया और फिलीपीन के बीच में फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल का एक बैठक भी हुआ, जिसे
जिसे इंडिया और फिलीपीन के फॉरेन मिनिस्टर द्वारा हेड किया जा रहा था। दोस्तों इस बैठक के बाद अब इंडिया और फिलीपीन के बीच में दूरियां और कम हो चुका है और आने वाले समय में डिफेंस रिलेशनशिप दोनों देशों का और मजबूत होगा। दोस्तों इंडिया की तरफ से इस कदम को इसलिए उठाया गया क्योंकि हाल ही में साउथ चाइना सी के बाद चाइना द्वारा लद्दाख में एग्रेशन दिखाया गया है और इंडिया इस तरीके से एक एक कदम बढ़ाते हुए चाइना को समुद्र के हिस्से से भी घेर सकेगा। एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर होने के बाद अब दोनों देशों के आर्मी एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग भी ले पाएगा और इंडिया और फिलीपीन दोनों देशों के नेवी एक दूसरे के देशों में पोर्ट विजिट और गुडविल विजिट के लिए भी जा सकेगा। जबकि फिलीपीन के लिए ये और आसान हो जाएगा कि फिलीपीन इंडिया से हथियारों को डायरेक्टली परचेस करे। फिलीपीन द्वारा भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने का भी बात उठाया गया था और भारत और फिलीपीन के बीच में इसे लेके बातचीत भी हो रहा है। जबकि इसके अलावा भारत द्वारा फिलीपीन को अन्य हथियार बेचने का भी बात कहा गया है जिनमें ज्यादातर इंडिजीनियस इक्विपमेंट है जो भारत अपने ही दम पे बना रहा है और अपने फोर्सेस में इस्तेमाल भी कर रहा है। दोस्तों फिलीपीन के बाद इस लिस्ट में नाम आता है जापान का। दोस्तों चाइना का बढ़ता हुआ एग्रेशन को देखते हुए सितंबर महीने में ही इंडिया और जापान के बीच में लॉजिस्टिक एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था। दोस्तों ये लॉजिस्टिक एग्रीमेंट अब दोनों देशों के फोर्सेस को एक दूसरे के बेसिस का इस्तेमाल करने का हक देगा। मतलब अब भारत जापान के बेसिस में अपने जहाजों को लेके जा भी सकता है और वहां से अपने जहाजों में रिफ्यूलिंग और रीआर्मिंग भी कर सकता है। दोस्तों जापान साउथ चाइना सी में सबसे इंपॉर्टेंट देश है और अगर चाइना के एग्रेशन के खिलाफ सबसे पहला कोई लाइन ऑफ डिफेंस है तो वो जापान है। और इंडिया जापान के इस तरीके के एग्रीमेंट के बाद भारत द्वारा जापान को खाली स्ट्रेंथन नहीं किया जाएगा बल्कि जरूरत पड़ने पे भारत चाइना के खिलाफ जापान का मदद करने के लिए भी आगे आ पाएगा। दोस्तों ये एग्रीमेंट इंडिया और अमेरिका के बीच में हस्ताक्षर हुआ लिमोआ जैसे ही एग्रीमेंट है जिसमें दोनों देशों के बेसिस तो शेयर होगा लेकिन कोई देश एक दूसरे के टेरिटरी के अंदर अपने सैनिकों का तैनाती नहीं करेगा। और दोस्तों ये एक तरीके से एक दूसरे देशों के सॉवरेनिटी को भी प्रोटेक्ट करना होता है, साथ ही साथ दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए एक दूसरे को मजबूत भी करना होता है। और दोस्तों इस लिस्ट में सबसे ताजा शामिल हुआ नाम है इटली का। दोस्तों अगस्टा वेस्टलैंड के घोटाले के बाद इंडिया और इटली के बीच में दूरी बीते कुछ सालों में काफी ज्यादा बढ़ चुका था, लेकिन कल मतलब 6 नवंबर के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इटली के प्राइम मिनिस्टर के बीच में हुए एक बायलैटरल बैठक के बाद ये दूरी को काफी ज्यादा कम करना संभव हो पाया है। दोस्तों इस बायलैटरल मीटिंग के दरमियान दोनों देशों के बीच में कुछ एमओयू के ऊपर भी हस्ताक्षर हुआ है और ये एमओयू ट्रेड, एनर्जी, डिफेंस और एनवायरमेंट को लेके था। पर इनमें सबसे महत्वपूर्ण है डिफेंस को लेके हुआ एग्रीमेंट, जिसमें आप लोगों को पता ही होगा कि इटली के बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो बहुत उम्दा दर्जे के डिफेंस इक्विपमेंटों का निर्माण करता है जो भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और समझौते के तहत भारत में भी निर्माण किया जाना संभव हो पाएगा। दोस्तों इसमें अगस्टा वेस्टलैंड द्वारा बनाया हुआ हेलीकॉप्टर से शुरू करके फिनकेंटेरिया जैसे कंपनियों के बनाया हुआ जहाज और सबमरीन भी शामिल है। दोस्तों इटली यूरोप में इंडिया का 5वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और दोनों देशों के बीच में सालाना करीबन 9.2 बिलियन यूरो के ट्रेड भी होता है। यूरोप में जर्मनी, बेल्जियम, यूके और फ्रांस के बाद इटली का महत्व काफी ज्यादा माना जाता है और भारत और इटली के बीच में इस तरीके के समझौते और बायलैटरल एमओयू के बाद भारत अब यूरोपियन यूनियन में और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना के मामले में यूरोपियन यूनियन के फ्रांस और जर्मनी द्वारा ऑलरेडी भारत का समर्थन किया जा चुका है, जबकि अब इटली और भारत के बीच में इस तरीके का बातचीत होने के बाद इटली के समर्थन भी भारत एक्सपेक्ट कर सकता है। जबकि इसके अलावा और एक फैक्टर ये भी है कि यूरोप में चाइना द्वारा इटली का मदद से ही अपना महत्व बढ़ाने का कोशिश किया जा रहा है, जबकि चाइना इटली के रास्ते ही अपने सामान और इक्विपमेंटों का सप्लाई यूरोप में सबसे ज्यादा करता है। और इंडिया और इटली के बीच में इस तरीके का समझौते के बाद अब इंडिया को चाइना को काउंटर करने का एक बहुत बड़ा मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।